नमस्कार, मेरा नाम राजकमल है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आपने लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय देखना शुरू कर दिया है। देखिए, आज का दिन जो है कि बिहार के बीपीएससी छात्रों के लिए बड़ा दिन रहने वाला है। बीपीएससी छात्रों की उम्मीद एक बार फिर से जग गई है। बीते दिनों प्रशांत किशोर के साथ क्या क्या हुआ, इस पर भी हम विस्तार से बातचीत करेंगे। इसके साथ ही बिहार में जो मामले चल रहे हैं, बिहार का सियासी पारा हाई है। इस बीच नीतीश कुमार आज फिर से अपने दौरे पर रहेंगे। तेजस्वी यादव कहाँ हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर हैं। सुबह की चाय में सर आपका स्वागत है। छात्रों की एक बार फिर से उम्मीद जग गई है। बीते दिनों प्रशांत किशोर मामला पूरा बिहार में हाईलाइट रहा, क्या कुछ मामला है? देखिए, जिस तरीके से प्रशांत किशोर को सत्याग्रह के दौरान बीते दिन आपने देखा कि ऐतिहासिक गांधी मैदान से पुलिस ने उनको उठा लिया था, डिटेन कर लिया था। एक तरीके से कहा जाए, उनको दिन भर जो है सो लेकर के भाग दौड़ करती हुई दिखाई पड़ी और कई लोगों को चीखाम चिल्लाहट सब कुछ सुनाई पड़ा। अजब सा दृश्य रहा जी। तो उसके बाद देखिए, उनको न्यायालय में, पटना व्यवहार न्यायालय में, पटना जो है सो कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। उसके बाद से उनको फिर वहां पर कहा गया कि इनको जी शर्त पर उनको छोड़ा जाएगा। जी शर्त क्या था भाई, कि आपको फिर से वहां नहीं जाना पड़ेगा इस तरीके से। तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, नहीं लेंगे हम, नहीं लेंगे। जी। तो वो बेल और जमानत, तो फिर उनको बेऊर जेल की ओर प्रस्थान कर लिया गया। जबकि उनका जितनी उनकी पर धाराएं थी वह सारी की सारी बेलेबल थी जी। वह थाना से ही उसका जमानत होना था। क्योंकि देखिए, वह कोई आपको आंदोलन, कोई संघर्ष, कोई धरना, कोई प्रदर्शन, प्रशांत किशोर जो जन सुराज के संस्थापक हैं वह नहीं कर रहे थे। वह जो सो सत्याग्रह, आमरण अनशन कर रहे थे। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी सत्याग्रह लेकिन किया। पुलिस ने जिस तरीके से उठाया, लग तो रहा था कि किसी मोस्ट वांटेड को उठा रही है। निश्चित रूप से देखिए, वह पुलिस की शैली, पुलिस की कार्रवाई, आपको कहीं ना कहीं आप कोई भगोड़े को नहीं पकड़ रहे थे। 100 गाड़ी लेकर पुलिस पहुंची थी, नहीं, लगभग 25 थानों की पुलिस नहीं, वही पहुंची कह रहे हैं, कोई भगोड़ा को आप नहीं पकड़ रहे हैं। आपको बात करना था सोए में। एक चीज तो समझना पड़ेगा, जब आदमी सुबह के में तड़के, जब आपको 3:30 और 3, 3:30 ब्रह्म के मुहूर्त बीच, उसको हम लोग कहते हैं। हाँ, जी। तो ये आप उस समय, अगर आप नींद में, आदमी कैसे होता है, वो खुले आसमान के नीचे प्रशांत किशोर सो रहे थे और उनके लोग, उनके समर्थक और कई अभ्यर्थी सो रहे थे। उस दौरान आप देखिए कि आदमी थका सा, जी। बेगर खाए पिए, जो 5 दिन से पड़ा हो, सिर्फ पानी की बूंद पर, और ओस ऊपर से गिर रहा हो, ठंडी उसी तरह गांधी मैदान में। जी। तो बेगर उठाए हुए जा करके, जो सो लग रहा है कोई बहुत बड़ा भगोड़ा को पकड़ना है, जी। तो वो आदमी स्वाभाविक तौर पर घबरा जाएगा। कोई भी आदमी, सब आदमी ह्यूमन बीइंग है, जी। सब आदमी। तो वो इस लिहाज से आप समझिए कि वहां पर जो हुआ, तो वो कारगुजारी कतई अच्छी बात दिखाई नहीं पड़ी। और फिर उसके बाद से उनको एम्स ले जाना, एम्स के बाद फिर दूसरे स्वास्थ्य केंद्र में ले जाना, फतुहा, और फिर वहां से बैरन लाना कहीं पर। तो और उनके साथ में जो उनके चाहने वाले, जो समर्थक बीपीएससी के अभ्यर्थी चल रहे थे, उनके भी गाड़ी को पकड़ लेना, चाबी ले लेना। माने अजीब और गरीब दृश्य दिखाई पड़ा। तो यह सब कुल मिला करके यह दिन भर भागम दौड़ रहा। उसके बाद से आपने देखा, सबने देखा, ये पूरा बिहार, पटना गवाह है कि उनको न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में भी भारी हुजूम दिखाई पड़ा जी। चाहने वालों कई का, वकील, समर्थक। कई पुलिस, कई डॉक्टर तो जनसुराज ही निकले, ऐसा बिल्कुल। प्रशांत किशोर का कहना है। नहीं, नहीं, ठीक है। देखिए, हर लोग, जो नेक बात होती है, जो जी। बेहतर बात होती है, उसके साथ में तो रहते ही हैं। उसमें कोई भी, किसी भी दल, तो वो सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद देख लीजिए आप कि वह उनको न्यायालय से फिर उनको बेऊर जेल ले जाया गया। जेल में ही उनको एंट्री नहीं मिली। जी। फिर अब वो बैरन चले आए और उसके बाद से उनको घर पर अपने चले आए। और फिर उसके बाद से उन्होंने सांकेतिक भाषा में कई बात कही है। जी। अब वो न्यायालय के, पटना उच्च न्यायालय जाने वाले हैं। जी। उनकी जनसुराज, जो आप जो संघर्ष मोर्चा, माने जो सत्याग्रह मोर्चा बना है, युवा सत्याग्रह समिति जो बनाई गई है, कई जो मुद्दों को लेकर के, वह सब अब कोर्ट की शरण में जाएंगे, पटना हाई कोर्ट जाएंगे। और जो बीपीएससी की अनियमितता की जो बात कही जा रही है कथित रूप से, वह उस पर जो है सो वहां पर वो सब दायर करेंगे। तो यह एक बड़े लड़ाई, बड़े सत्याग्रह की तैयारी माने होती हुई दिखाई पड़ रही है। अब इसको समझना पड़ेगा कि कैसे यह सॉर्ट आउट होगा। सरकार के लिए यह परेशानी का सबब बन गया है। और सरकार को निश्चित रूप से, जो प्रशांत किशोर
जो इशारा है कि गांधी मैदान से ही शुरू हुआ है, गांधी मैदान में ही समाप्त होगा। उन्होंने तो ये भी कह दिया है ना कि नीतीश कुमार का ये आखिरी चूड़ादही होगा एक अन्य मार्ग में। निश्चित रूप से देखिए, जी। अब वो जो यह भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जो बर्बरतापूर्वक कार्रवाई या लाठीचार्ज पुलिस पर, जिस तरीके से आप सिलसिलेवार देखिए कि किस तरीके से जो बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुआ, तो कैसे 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ, वो बापू परीक्षा केंद्र का जो है सो एक सेंटर पर रद्द हुआ, फिर जो है सो वहाँ पर 4 जनवरी को री एग्जाम हुआ उस सेंटर पर, फिर 29 दिसंबर को छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया गांधी मैदान, वही आप उसका गवाह है। जी। वाटर कैनन हुआ देर रात में, कड़कड़ाती ठंड में। कड़कड़ाती ठंड में। और तो यह सब कुल मिला जुला करके आप देखिएगा तो यह एकदम अजीबो गरीब किसी चीज को दबाने के लिए जो कवायद होती है, तो यह कहीं ना कहीं यह बेहतर चीज होता हुआ आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। सिनेमो में 4 लोग बैठे हैं, ऐसा प्रशांत किशोर कह रहे हैं। देखिए प्रशांत किशोर, देखिए वो तो प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि सीएमओ में 4 पहली बार इस मुद्दे पर तेजस्वी और प्रशांत का जो है कि लाइन एकदम हूबहू मिल रहा है। देखिए 4 लोग बैठे हैं। हाँ, देखिए निश्चित रूप से वह ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो प्रशांत किशोर को लेकर के 4-5 घंटे तक गाड़ी में भाग दौड़ होता रहा, जी। जिस तरीके से उनकी पटना गांधी मैदान से उनको पिक करने के बाद, उनको उठाने के बाद, उनको डिटेन करने के बाद पुलिस ने जो भाग दौड़ किया, यह कहीं ना कहीं पटना में दिन भर माने अफरा तफरी का माहौल बना रहा। और मीडिया कर्मी हो, आम हो, आवाम हो, अभ्यर्थी हो, सब लोग जो है सो माने आपको जानने के लिए इच्छुक थे कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, प्रशांत किशोर जेल चले गए, कब छूटेंगे, क्या होंगे। तो यह एक अच्छा मैसेज हम कहते हैं जो समझ रहे हैं, वह अच्छा मैसेज तो आम आवाम में नहीं गया। जी। नीतीश कुमार अब यात्रा पर निकलने वाले हैं। देखिए निश्चित रूप से नीतीश कुमार जो है सो उनकी आज की यात्रा सिवान होने वाली है। तो सिवान में नीतीश कुमार जो यात्रा में जा रहे हैं, वह निश्चित रूप से वह सरकार जो डबल इंजन की सरकार हम लोग कहते हैं, माने बिहार में और केंद्र में जो एनडीए की सरकार है, तो वह जितनी भी कल्याणकारी सरकार की ओर से योजनाएं चल रही हैं, उसका अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को लाभ मिल रहा है कि नहीं, यह नीतीश कुमार देखने के लिए जा रहे हैं। लेकिन पटना में तो छात्र आंदोलन चरम पर है। हाँ, देखिए वो छात्र तो अपनी मांग को लेकर के ना, बीपीएससी अभ्यर्थी क्या है, जो पीटी की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई उसी को फिर से री एग्जाम कराने की बात कर रहे हैं। विपक्ष कह रही है कि नीतीश कुमार जो जिलों में घूम समस्याएं सुन रहे हैं, पहले छात्रों की समस्याएं सुन लें। देखिए निश्चित रूप से विपक्ष और प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज, या ऐसे कहें जो सत्याग्रही लोग हैं, जो सत्याग्रह कर रहे हैं, जन सुराज से जुड़े हुए, प्रशांत किशोर के साथ जुड़े हुए, यह सब लोग कह रहे हैं कि यह परीक्षा रद्द हो जो बीपीएससी की। और देखिए प्रशांत किशोर जो इतनी भी बात कर रहे हैं, या इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, वह लोग क्या कर रहे हैं कि यह युवाओं की बात कर रहे हैं कि ये भाई सबके भविष्य की बात है, और कौन भविष्य की चिंता कौन करेगा, यही लोग करेंगे जो लोग सरकार के साथ माने जो है तो अब विपक्ष में है और सरकार है, यही अब सरकार कहीं ना कहीं जब नहीं दिखाई पड़ रही है सामने फ्रंट फुट पर, तब ऐसे में आप देखिएगा कि जन सुराज हो या फिर विपक्ष माने है, तो ये लोग आगे आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आगे आकर के सरकार को बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकलना चाहिए। अब देखिए कोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट में फिर होगा तो यह एक मामला फिर एक नया तुल पकड़ेगा। और ऐसे में जो भविष्य की बात है, बच्चों के भविष्य की, और यही कल के युवा कौन है, यही देश के भविष्य है कल के हमारे और आपके, तो इन पर सरकार को निश्चित रूप से सोचने और समझने की जरूरत है। प्रशांत किशोर ने तो अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को भी बुला लिया है, आइए आप लोग भी आइए। देखिए जिस तरीके से प्रशांत किशोर को टारगेट किया जा रहा था कि भाई वो जो सो हाईजैक कर लिया बच्चों को, तो वह कह रहे हैं कि भाई आप या तो राहुल गांधी हो इंडिया ब्लॉक से, या तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हो, वो आए, वो लीड करें इन बच्चों की कोई जो जायज मांग है, इस मांग को वो हट जाएंगे, वो विड्रॉ कर लेंगे अपने आप को, आप ही लीड करिए, आप ही आगे बढ़िए। लेकिन यह होता हुआ दिखे तब तो प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि सत्याग्रह में आप आगे आइए, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आए, तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं वह हैं, या अन्य जो भी। और देखिए एक बात और समझने वाली, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बीते दिन प्रशांत किशोर ने कहा कि देखिए जो छात्रों के का जो डिमांड है, छात्रों की जो मांग है कि तमाम माने जो बीपीएससी की परीक्षा को रद्द की जाए, उसके लिए ईमानदारी से अगर यदि कोई लड़ा है तो वह लड़ता हुआ दिखाई पड़ा सीपीआई एम,
एमएल जो जी। दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा माले, वह लड़ती हुई दिखाई पड़ी। जी। यह बात तो देखिए प्रशांत किशोर ने खुद कहा। खुद कहा है, और देखिए अप्रिशिएट करने वाली बात है। हम जी। लोग भी बीते दिन कह रहे थे कि देखिए जो राजभवन मार्च हुआ उसमें जो है सो बीते दिन दिखाई पड़ा कि वाम दल थे, कांग्रेस थे और इनके विधायक थे, और इन लोगों ने बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग जो है उसको लेकर के राजभवन मार्च किया। जी। यह कहां, देखिए जो चीज फैक्ट है वह बात तो सब लोग बोल रहा है। लेकिन क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव चुक रहे हैं अपने कर्मों से? देखिए तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको निश्चित रूप से फ्रंट फुट पर आकर के जी। उनको लीड करना था। जी। वह लीड करते तो बेहतर कुछ होता, और नेता प्रतिपक्ष हैं, वह बिहार में जो है सो ड्राइविंग सीट पर राष्ट्रीय जनता दल है और बिहार विधानसभा में बड़ी पार्टी है। जी। तो वह अगर लीड करते तो निश्चित रूप से बेहतर एक सिनेरियो बनता और बेहतर कुछ होता हुआ दिखाई पड़ता। तो ये एक बड़ी बात है जो कहीं ना कहीं वह होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज प्रशांत किशोर हाईकोर्ट की दरवाजा खटखटाएंगे, इसके साथ ही तेजस्वी यादव क्या जाएंगे? प्रशांत किशोर ने तो बुला लिया है। नीतीश कुमार बीपीएससी छात्रों का दर्द कब समझेंगे, कब सुनेंगे, इस पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप देखते रहें लाइव सिटीज।